श्री विद्याय नमः। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल लगभग 4 महीने कैसे रहने वाले हैं, ये 118 दिन का जो पीरियड रहेगा, इसमें आपको बृहस्पति कौन से लाभ हैं जो दिलाने वाले हैं और कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। किसी भी ग्रह का वक्री होना कई चीज़ों में शुभ अशुभ परिणाम लेकर के आते हैं। यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति है मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके कई भावों को प्रभावित करेंगे। उससे पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके किन भावों को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपके मेहनत के घर को प्रभावित करेंगे, फिर आपकी माता के घर को, आपकी प्रॉपर्टी के घर को, साथ में आपके अष्टम आपकी गूढ़ विद्याओं को, आपको किसी चीज़ से मुक्ति के मिलने वाली है उसके भाव को, वहीं आपकी नौकरी व्यवसाय के भाव को और आपके खर्च के भाव को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर यही सब कुछ रहने वाला है कि इन सभी भाव को प्रभावित करने के बाद आपके लिए ये गोचर क्या लेकर आया है मकर राशि के लिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसको आपको बहुत ही एक निर्देशक वीडियो के रूप में समझ करके चलना है। आप ये इस पूरे पीरियड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, गारंटेड, यदि आप इन सभी चीज़ों को उतार लेते हैं, समझ जाते हैं। अब तक आपके पास कई तरह की समस्या, अभी गुरु चांडाल दोष है वह भी समाप्त होने वाला है, आदि सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। हालांकि गुरु चांडाल जब समाप्त होगा उसके लिए एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मित्रों, जब तृतीय भाव का बृहस्पति फल करेंगे, जो लोग राइटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, लिखने का, स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं, किसी चीज़ को निर्माण करने से पहले उसका जो एक मॉड्यूल है तैयार करने का काम करते हैं, मार्केट का काम करते हैं, फील्ड का काम करते हैं, जो थर्ड हाउस ऑनलाइन चीज़ों का गतिविधियों का काम होता है, ऑनलाइन चीज़ों का काम करते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आदि यदि ये नहीं भी हैं तो आदि सभी ऑनलाइन चीज़ों से अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर अपने आस पड़ोस से जुड़ कर के कोई काम करते हैं, सोशल गैदरिंग से काम करते हैं, तो उन सब लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट इस बृहस्पति की वक्री अवस्था में हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत में सफलता यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जरूर प्रदान करा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है मेहनत का। वहीं जिनके छोटे भाई बहनों से रिश्ते संबंध खराब हैं, उन लोगों को भी यहाँ अच्छा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जो भाग्य की सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, भाग्य की सपोर्ट भी आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगी मकर राशि के जातकों। बट थोड़ा सा जो सावधानी आपको रखनी है मैं आपको बता करके चलूँगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान होता है माता का। बृहस्पति की वक्री अवस्था माता के घर पर है, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। कौन सी समस्या आ सकती है? जॉइंट पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा डाइजेशन खराब हो सकता है, या डायबिटीज से अगर आपकी मदर को दिक्कत है डायबिटीज की तो उसमें समस्या हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से कोई और बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, परंतु वहीं पर क्योंकि चतुर्थ भाव ही प्रॉपर्टी का भी होता है। अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का कार्य कर रहे हैं वो तो अलग बात है, परंतु यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। वक्री अवस्था में गलत डिसीजन, अभी राहु अलग नहीं हुए हैं, गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन समस्या खड़ी कर सकता है। तो प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हुए आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान जो कि वाहन का भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको वाहन या कोई भी ऐसा उपकरण जिसमें कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना हो, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। वहीं आपके खान पान की या डाइट की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति की वक्री अवस्था में आपको खान पान का और अपनी डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा नुकसानदायक भोजन, या हो सके तो घर का ही बना भोजन ग्रहण करें, बाहर के भोजन को अवॉइड करें इस समय अवधि में जितना हो सकता है। और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। वही बात करें बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है आपके सीधा जाते हैं करियर के भाव पर, व्यापार के भाव पर। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन के तो योग बन रहे हैं, कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है। किस चीज़ में? आपकी जॉब में, आपके करियर में कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परंतु यदि इस समय अवधि में भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपको जरूरत है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श करवाएं।
क्योंकि बृहस्पति तो देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से आपके करियर को, और बृहस्पति की वहाँ पर दृष्टिपात होने से आपको करियर में अचीवमेंट मिलनी चाहिए, परंतु यदि नहीं होता तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंडली के अंदर दूषित है। तो प्रमोशन के योग जो है वे भी प्रबल हो रहे हैं, परिवर्तन जॉब में बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने का, वितरण करने का या प्रोसेस करने का कोई भी काम है आपका, या लीड जनरेट आप करते हैं, किसी भी आप लीड रोल में हैं, किसी मार्गदर्शन में हैं, या फिर किसी निर्देशक के रूप में आप काम कर रहे हैं, 4-5 अपनी टीम के ऊपर आप उनसे वर्क करवाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो आपको नेम फेम हो सकता है। ये वह समय अवधि रहेगी जिसमें ये काम करने वालों को नेम फेम के हासिल वे अपनी बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जमीन से जुड़ करके कार्य करते हैं, जो प्रॉपर्टी का मुख्य रूप से काम करते हैं, उनको विशेष लाभ हो सकता है, उनको विशेष लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही, परंतु जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि, जो नवम दृष्टि बह जाती है 12वें घर पर, जो कि होता है खर्च का, जरूरत है ओवर जो खर्च हो रहा है, जो हमारा फिजूल खर्च हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की। वहीं क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी कुछ धन खर्च दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपको जब आप फिजूल खर्च पर रोक लगाएंगे तो आपका कुछ पैसा हॉस्पिटल में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अब जो लोग विदेशी गतिविधि से जुड़ करके काम करते हैं, एमएनसीज कंपनी में काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो भी लोग विदेशी मुद्रा से बेनिफिट कमाते हैं, उन लोगों को बहुत लाभ हो सकता है, परंतु एक चीज की आवश्यकता, धैर्य रखना पड़ेगा। बृहस्पति की वक्री अवस्था में धैर्य नहीं रखेंगे, तुरंत से एकदम से कार्य कर लेंगे तो तब कुछ संभावना है कि नुकसान हो सकता है, नहीं तो धैर्य रख करके कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ यहाँ पर बृहस्पति का वक्री काल करवाएगा। उपाय की बात करते हैं, कौन सा उपाय इस अवधि में करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको प्रतिदिन शनि महाराज के मंत्र का जाप करना है। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई, लास्ट चरण है, लास्ट चरण में शनि दे करके जाते हैं, इसलिए शनि की आराधना भी करना आवश्यक है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार। इसके अलावा शुक्र महाराज के भी बीज मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। सूर्य को गुड़ डाल करके, रक्त चंदन या रोले डाल करके अर्घ्य जरूर प्रदान करें। मित्रों, यही सप्ताह आज के राशिफल में, आज के वक्री काल बृहस्पति की राशि दशाफल में। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।